राहुल गांधी का पीएम बनेगा, वो बोल रहे हैं 1 साल में 1 मंत्री है ना, फिर 1 साल में दूसरे प्रधानमंत्री, फिर तीसरा साल प्रधानमंत्री, ऐसे बोल रहे हैं वो लोग। फिर सरकार चाहिए। शेष हमारे जो अभी मोदी जी है उसके सामने वो लोग अभी तक अपना प्रधानमंत्री और चेहरा खड़ा नहीं कर पाए। मोदी के सामने 1000 भाजपा का सरकार दे रहा है, अगर वो 2000 कहते ना तब पब्लिक मान लेते। अब वो 1 लाख रुपए का है तो 1 लाख रुपए कहाँ से देगा? नहीं देगा। लिमिट से बाहर बात कर रहा है तो नहीं देगा ना भाई। जिस समय निमंत्रण दिए क्यों नहीं गया? अयोध्या में निमंत्रण दिया था क्यों नहीं गया? मल्लिकार्जुन खड़गे हो उसको भी दिया था, है ना, जितने भी उसके कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी सबको दिया था, तो क्यों नहीं गया? वो लोग तो 3 बार गाली दे चुके ना, राम के नाम से 3 बार गाली दे चुके उसका पार्टी के लोग। क्या है, वो लोग हिंदू विरोधी हैं। क्या नाम है आपका? दौलत राम। अच्छा ये बताइए, चुनाव है, 7 मई को मतदान होना है, किसका माहौल है? माहौल है भाजपा का है, कमल का है। कमल का माहौल है। क्या काम कर दिया ऐसा, जरा ये भी बता दीजिए आप। सब चीज़ काम कर रहा है, पूरा काम कर रहा है यार। हाँ, सब काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो कहता है कुछ काम नहीं किया। नहीं क्या है काम? सब। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। अच्छा, किसका माहौल है चुनावों में इस बार? अभी तो बीजेपी का है। बीजेपी का। क्या वजह है? हर घर नल जल योजना पूरा है। हर योजना का फायदा मिल रहा है, आप कह रहे हैं हर घर जल मिल रहा है, लेकिन विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि योजनाओं का फायदा जनता को मिलता नहीं है, मोदी सरकार अमीरों की सरकार है। नहीं हाँ। मिलता है पूरा। हाँ। बीजेपी का पूरा फुल सपोर्ट है। बीजेपी का पूरा फुल सपोर्ट है। क्या नाम है चाचा आपका? नरेश वर्मा। अच्छा, चुनाव है, किसका माहौल है चुनावों में? बीजेपी का। बीजेपी का। क्या काम कर दिया ऐसा बीजेपी ने? सब काम किए हैं। क्या सब काम कर दिया? राहुल गांधी तो कहते कुछ काम नहीं किया बीजेपी ने। नहीं हुआ है, बहुत काम हुआ है। हाँ, हाँ। पानी दिया है घर घर। हाँ, हाँ। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मी नारायण। अच्छा, लक्ष्मी नारायण जी, चुनाव है, किसका माहौल है इस बार चुनावों में? बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल है। चलो एक बार काम बताइए, क्या काम किया है जो बीजेपी का माहौल? बीजेपी बहुत से अच्छा काम किया है। लेकिन विपक्ष तो कहते हैं कुछ काम नहीं किया। तो कुछ भी बोलेगा ना वो। हाँ। विपक्ष है तो बोलेगा, हाँ, वो विपक्ष है तो बोलेगा, मगर काम तो बीजेपी भी बहुत अच्छा काम किए है। काम बीजेपी अच्छा की है, लेकिन राहुल गांधी तो भूपेश का सरकार था तो आवास को रोक दिए। हाँ, आवास रोक दिए थे। रोक दिए थे, हाँ, किसी को आवास नहीं मिला, हाँ, और एक किस्त दिया है लटका कर रख दिए हैं। हाँ। अब बीजेपी का सरकार बनेगा तो देगा। बीजेपी का सरकार बनेगा तो देगा, लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं सरकार में आएगी तो सालाना 1 लाख रुपए दे देंगे। वो क्या देगा? नहीं देगा। नहीं देंगे? क्या वजह है, भरोसा क्यों नहीं? कैसा देगा भाई बताइए? हाँ, अगर वो 1000 भाजपा का सरकार दे रहा है, अगर वो 2000 कहते ना तब पब्लिक मान लेते। हाँ, अब वो 1 लाख रुपए का है तो 1 लाख रुपए कहाँ से देगा? नहीं देगा। हाँ, लिमिट से बाहर बात कर रहा है तो नहीं देगा ना भाई। हाँ, भाई 1000 को 2000 कर देते ना तो पब्लिक उसके ऊपर विश्वास कर लेता, मगर वो 1 लाख रुपए देंगे बोल रहा है तो कैसा पब्लिक विश्वास करेगा? नहीं करेगा। हाँ। अच्छा ये बताइए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कामकाज कैसा लगता है? अभी नया नया है भाई, अब उसके बारे में हम ज़्यादा राजनीतिक में भी नहीं रहते हैं, तो देख रहे हैं अच्छा है, शांत स्वभाव का है, बढ़िया है, कार्य बढ़िया चल रहा है। उनकी योजनाओं का फायदा मिल रहा है क्या जनता को? मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ। ठीक। क्या नाम है सर आपका? संतोष कुमार साहू। अच्छा ये बताइए, चुनाव है, बीजेपी का पट्टा डाले हैं आप, क्या वजह है जो बीजेपी का माहौल बताया जा रहा है जगह जगह? बीजेपी का इसलिए माहौल अच्छा है कि वो अच्छा विकास का काम करा रहा है। विकास के साथ साथ में हर महिला को 1000 रुपये प्रति महीना दे रहा है। हर घर में नल जल योजना प्राप्त किया है, हैं? और क्या, हर चीज़, चावल फ्री दे रहा है, हर चीज़ को कर रहा है। भूपेश बघेल तो जो आवास दिया था ना उसको भी रोक दिया था। आवासों को रोक दिया था, आप कह रहे हैं योजनाओं का फायदा अब जनता को मिल रहा है, लेकिन भूपेश बघेल तो बड़ा दावा करते थे कि हमने बहुत काम किया है जनता के लिए। गोबर तो बेचा है, क्या किया है? गोबर तो बेचा है, गोबर घोटाले की बात कर रहे हैं। गोबर बेचा है और क्या किया है? गोबर को क्या करेगा? पब्लिक को छेना बनाने के लिए गोबर देना था, उसको खादू किसान को दे रहा है 300 रुपये बोरी में, उससे क्या फायदा है? किसान अपना खुद खाद को नहीं पाल पा रहा है तो उसके गोबर को कौन खरीदेगा? क्या बात है, भूपेश बघेल का नाम आते हैं आपकी जुबान पे गुस्सा आ गया है। सब वाले बात क्या है? 300 रुपये में देता है, हम गरीब आदमी है, 1 बोरी यूरिया लेते हैं तो 1 बोरी उसको देता है। 300 रुपये का यूरिया लेंगे, 300 का खादू लेते हैं।
क्या मतलब है? फिर हमको 600 रुपये पड़ रहा है एक बोरी यूरिया है। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कामकाज कैसा लगता है? ये नया बना है, अब इसके विकास हम नहीं बता पाएंगे अभी। इतना जानते हैं कि अभी हमारे गांव में जो रोजगार गारंटी का काम चला है वो विष्णुदेव के साथ साथ ही चला है। उसके पद माने के बाद जितना विकास काम हो रहा है, नाली सफाई हर चीज हुआ है, वो विकास पूरा विष्णुदेव के साथ में हुआ है। साय साय हो रहा है। साय साय किया है, साय साय है। देखिए कहा जाता है विष्णुदेव साय जो है कड़े और जल्दी फैसले लेते हैं अपने काम की तरह साय साय। क्या वाकई में ऐसा है? क्या उनकी योजनाओं का फायदा जनता को मिल रहा है? मिल रहा है, जरूर मिल रहा है, मिल रहा है। कानून व्यवस्था कैसी है? ठीक है। हाँ ठीक है। पहले उसका नक्सलवाद की समस्या रहती थी, लेकिन पिछले 2.5 महीने में 80 से ज्यादा नक्सली मर गए हैं। मर गए हैं। वो तो वहाँ नक्सलाइट में तो नक्सलाइट में होता रहता है, क्योंकि बस्तर में वो नक्सलाइट की तो एरिया ही है, तो वहाँ तो होता रहता है, छोटा मोटा काम तो होता रहता है। वो भूपेश बघेल था तो भी हुआ, राहुल गांधी था तो भी हुआ, जो भी था वहाँ होता रहता है। बाकी अभी जितना हुआ है काम वो साय साय के नाम से हुआ है। साय साय आप बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। अच्छा सरकार का कामकाज कैसा है? उसका अच्छा है। अच्छा काम है। मोदी जी का क्या काम अच्छा लगता है, जरा ये बताइए। उसका हर चीज़ है, काम अच्छा है। वो गांव से गांव जोड़ो। हाँ। पहले तो सड़क नहीं था, हाँ, पूरा गांव से गांव जोड़ दिया सड़क। ये तो 5 साल रहा अभी, हाँ, एक चीज गड्ढा नहीं पटा है। हाँ, आप जहाँ जाओ गड्ढा है, आप गिर जाओगे, एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। हाँ, लेकिन 5 साल से एक रोड को नहीं बनाया वो, हाँ। बघेल सरकार ने रोडों को कुछ भी नहीं बनाया। कुछ भी नहीं बनाया है। अभी साय साय बना, साय साय 3100 रुपये दे दिया धान का। साय साय का साय साय महिला वंदना वजह उसको भी दे दिया साय साय। अभी और जो बाकी उसको वही साय साय देगा। साय साय काम हो रहा है। भूपेश बघेल का कामकाज कैसा था, आप जरा ये भी बता दीजिए। वही तो बोल रहा हूँ ना, हाँ। वो तो धीरे धीरे कहाँ साय साय था, धीरे धीरे क्या काम? नहीं था, कुछ नहीं था। हाँ। बस गोबर, वो गोबर खरीदने, गोबर कहाँ खरीदे भैया, ओकरो पैसा नहीं मिले गोबर के। अच्छा उनके ऊपर तो गोबर घोटाला, शराब घोटाला, महादेव सट्टा ऐप का घोटाला, घोटालों के ही घोटाले आरोप। घोटाला, हाँ हाँ हाँ, घोटालों का घोटाला। हाँ तभी तो गया ना सरकार, तभी गया। अच्छा कांग्रेस कह रही है सत्ता में आएगी तो पैसे देगी सालाना 1 लाख रुपए। कहाँ से देगी? हमारे पास बजट ही नहीं भारत में, तो कहाँ से देगी? अपना सरना धान बोता है खेत में, उसको बेच कर देगी वो। भरोसा नहीं है कांग्रेस पे। अच्छा कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है प्रधानमंत्री मोदी जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं वोट पाने के लिए। उसको कहने वाली बात है ना, वो कुछ भी कहेगा ना, विपक्ष कुछ भी बोलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? नाम तो बताइए। अरे भैया मैं कुछ क्या नाम है आपका? केवल साहू, अच्छा, केवल साहू जी, चुनाव है, किसका माहौल है? बीजेपी का है भैया। बीजेपी का है। क्या काम कर दी बीजेपी? बहुत सारा काम, गिना नहीं सकते, इतना विकास हुआ है इंडिया में, इतना विकास हुआ है, पूरा जनता जान रहा है, पूरा भारत देश जान रहा है। विदेशों में डंका बज रहा है मोदी का। अभी आप कह रहे हैं विदेशों में डंका बज रहा है, विपक्ष कहता है विदेशों में नाम खराब कर दिया है। भाई राजनीति तो भाई आरोप का ही राजनीति है भाई, पक्ष विपक्ष में बिना राजनीति नहीं होता। हाँ। आरोप तो लगाएगा ही कांग्रेस। स्वदेशी राजनीति चल रही है, आरोप प्रत्यारोप वाले। बिल्कुल। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? कार्तिक राम यदु। अच्छा ये बताइए चुनाव है, किसका माहौल है चुनाव? अब बीजेपी, जब तक मोदी रहेगा बीजेपी रहेगा। तक मोदी रहेंगे जब तक बीजेपी रहेगी। क्या वजह है, क्या काम कर दिए मोदी? सबसे पहले रेलवे फार्म बनाया हाँ। है ना, रेलवे के बाद में 500 साल से अयोध्या रुका हुआ था, उसको बनाया। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं अयोध्या राम मंदिर हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए वो बनवाया। गलत है, वो हिंदू धर्म के अपोजिट है, इसलिए बोलता है। हिंदू धर्म के अपोजिट है, वो खुद को तो जनेऊदारी हिंदू बताते हैं। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हमारा राष्ट्र है और हम हिंदू हैं, हम राम को मानते हैं, राम को मानते रहेंगे। और लेकिन राहुल गांधी तो राम का नाम लेते हैं, कहते हैं जो राम का नाम लेता है भूखा मरता है। जिस समय निमंत्रण दिए क्यों नहीं गया? हाँ, अयोध्या में निमंत्रण दिया था, क्यों नहीं गए? मल्लिकार्जुन खड़गे, हाँ, उसको भी दिया था, है ना, जितने भी उसके कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी सबको दिया था, तो क्यों नहीं गया? अभी चुनाव आया है, अमेठी का चुनाव है, इसलिए अभी वहाँ अयोध्या जाने वाला है ना। अयोध्या जाने वाले हैं। और राहुल गांधी अभी अयोध्या जाने वाला है। राहुल गांधी और उसका जो बहन है ना, वो दोनों अभी जाने वाले हैं। यानी चुनावी हिंदू बोल रहे हैं आप। हाँ, इसीलिए वो अभी जा रहे हैं हिंदू वोटर लेने के लिए। लेकिन कांग्रेस के नेता तो कहते हैं राम थे ही नहीं, राम का अस्तित्व ही नहीं है। वो लोग तो 3 बार गाली दे चुके ना, राम के नाम से 3 बार गाली दे चुके हैं उसका पार्टी के लोग। क्या है, वो लोग हिंदू विरोधी हैं, इसलिए हिंदू विरोधी है। वो तो मोदी जी को कहते हैं कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, कोई हिंदू विरोधी नहीं है। सब कुछ नहीं है, मोदी जी सबके हिसाब से चल रहा है, पूरा देश उसको मान रहे हैं
और हमारा देश 10 नंबर में था। मोदी जी के आने के बाद 5 नंबर है और तीसरा टर्न में तीसरा नंबर में आने वाला है। ये मोदी का तीसरे नंबर पर आने वाला है, यानी कि जो मोदी जी दावा करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वो हो रहा है। बिल्कुल सबका साथ सबका विकास हो रहा है और सबका विश्वास ले रहा है। वो सबका विश्वास ले रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो एक हो गया है मोदी को हराने के लिए इस बार। वो नेशनल पार्टी एक हुआ है ना, फिर भी मोदी के सामने कुछ नहीं है। मोदी के सामने कुछ नहीं, आप कह रहे हैं। अपना प्रधानमंत्री नियुक्ति नहीं कर पाए वो। हाँ, हमसे पूछिए। मोदी के सामने कोई चेहरा नहीं है, आप ये बात कर नहीं है। हाँ, आज तक किसी ने अभी तक नहीं बताया कि प्रधानमंत्री साल में 5 बार बुलाएंगे बोलते हैं। लेकिन राहुल गांधी तो पीएम बनने का ख्वाब देख चुके हैं। राहुल गांधी का पीएम बनेगा, वो बोल रहे हैं 1 साल में 1 मंत्री है ना, फिर 1 साल में दूसरा प्रधानमंत्री, फिर तीसरा साल प्रधानमंत्री, ऐसे बोल रहे हैं वो लोग। फिर सरकार चाहिए। शेष हमारे जो अभी मोदी जी है उसके सामने वो लोग अभी तक अपना प्रधानमंत्री और चेहरा खड़ा नहीं कर पाए। मोदी के सामने कौन, आप ये सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, अभी तक उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो रहा है। अच्छा, ये बताइए आप, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कामकाज कैसा है? बहुत बढ़िया। सबसे पहले 917 रुपया हमारा जो बोनस रुका था तुरंत दिया, तुरंत 15 दिन के अंदर। अभी किसान के लिए जितना बढ़ रहा है, रोजगार गारंटी चला रहा है। हमारा धान का भी रेट बढ़ाया नहीं है ना, 3100 रुपया। हाँ, इस हिसाब से। और अभी 4 महीना में कितना करेगा, और अभी कर रहा है जितना जो वादा किया है ना। महिलाओं को जो 1000 योजना की बात कर 2 किस्त डाल दिया है, अभी तीसरा किस्त। अब चुनाव माहौल है, अब तीसरा किस्त डालने वाला था, आचार संहिता लग गया, उसके बाद फिर अब तीसरा किस्त डालेगा। अच्छा, वो बोल रहा है 1 लाख रुपया दूंगा बोल के। जब 500 रुपया हम गरीब का पेंशन को नहीं दे पा रहे थे, तो 1 लाख रुपया कैसे देगा? 1000 दे रहा है। भरोसा नहीं है कांग्रेस पर, क्या वजह है इसकी? एक है, सबसे पहले एक महिला को 1 लाख रुपया, इसको सोचने का है। अभी 70 लाख महिला को दे रहा है बीजेपी, 1070 लाख महिला को दे रहा है, और 1 लाख रुपया देगा तो कितना पैसा हो गया? इतना पैसा कहाँ से ला पाएगा वो? यानी कि वादा ही झूठा है ये कांग्रेस का। बिल्कुल झूठा, बिल्कुल झूठा। बाद में बोल देगा गरीबी की रेखा से नीचे है उसको देंगे। एक गांव में 3 आदमी मिलेगा बस। हाँ, एक आदमी 3 आदमी मिले, क्या मिलेगा? उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा गरीबी रेखा से नीचे में। अच्छा, भूपेश बघेल का काम कैसा था? वो जैसा भी था वो अपना काम किया। अब आखिरी में लास्ट में फंस गए ना, महादेव से में 508 करोड़ गोबर घोटाला है ना, उसमें भी फंस गया। शराब घोटाला, ऐसे करके अब उसका घोटाला अभी छानबीन चल रहा है। अब बघेल ने तो गंगा जल हाथ में रख के शपथ खाई थी कि शराब बंद करवा दूंगा, और शराब बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया। और बढ़ा दिया। तो जितना रेट था उससे ज़्यादा रेट बढ़ा दिया। और खुश हुए थे आप या दुख हुए थे? नहीं नहीं नहीं, अभी हम बढ़िया खुश हैं और अब खुश रहेंगे। बीजेपी आएगा, हाँ, हमारा बृजमोहन अग्रवाल भी आएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय जय। साय साय काम हो रहा है क्या? साय साय हो रहा है, साय साय होगा, साय साय हो रहा है और होगा भी।